दी गई आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्यखंडों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड है, इस तरह से त्रिज्यखंड है, ठीक है। अब इस त्रिज्यखंड में एक 7 सेंटीमीटर की है और ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो कोण दिया गया है ये है 30 डिग्री का कोण, इस तरह से। और एक छोटी त्रिज्या है जिससे ये त्रिज्यखंड बनता है, ये है 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, इस तरह से। अब इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो ये वाला भाग निकल आएगा, ठीक है। ये वाला भाग निकल आएगा और इसी को निकालना है, समझ गए। तो अब यहाँ क्या करें, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, उसमें से माइनस करें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहाँ 7 सेंटीमीटर की रेडियस बड़ी है, ठीक है, त्रिज्या बड़ी है, तो इसको मान लेते हैं कि ये r, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें वही त्रिज्यखंड निकालने का फार्मूला लगाओ, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब हम बड़े में से घटा रहे हैं, बड़े को मान लेंगे कि कैपिटल R त्रिज्या स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करेंगे इस छोटे वाली 3.5, तो इसको कहेंगे, इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो थीटा बटे 360 गुणे पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। बड़ी वाली रेडियस 7 के लिए इसका इस्तेमाल किया, r का, ये r है और ये स्मॉल r है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको मान के करेंगे। अब यहाँ थीटा बटे 360 कॉमन है और पाई भी कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। थीटा बटे 360, ठीक है, और ये गुणे में पाई, ये कॉमन मिल रहा है, ले लिया। ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचा कैपिटल R स्क्वायर और माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबका मान रख देंगे। थीटा यहाँ 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा की जगह पर 30 और बटे में 360 गुणे पाई का मान यहाँ 22/7 रखना है, 22/7 रखेंगे। फिर यहाँ कैपिटल R ये, इसको 7 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और ये माइनस। अब यहाँ स्मॉल r ये है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे और हल करेंगे। यहाँ पर 30 से इसमें भाग चलेगा, 30 के 0 से ये 0 कट गया, 3 बचा यहाँ, या 36, 3 से इसको काटेंगे, 12 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/12, ठीक है, गुणे 22/7 गुणे, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, फिर माइनस। अब ये 3.5 है, तो इसको मान लेते हैं कि ये है 35, 35 का स्क्वायर करें यानी 35 गुणे 35, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 की 5 हासिल 2,
ठीक है, 5 3 15, 15 15 30, और ये 2 32 की 2 हासिल 3 3 3 9 9 3 12। ठीक है, अब यहाँ कितने दशमलव में ऐसे लिखी थी संख्या, 3.5 3.5 का गुणा, तो ये एक अंक इधर और एक ये एक अंक इधर, तो हो गए 2 अंक। तो यहाँ पर आएगा 12.25, तो इसको लिखेंगे 12.25। ठीक है, अब इसमें से घटा लेंगे, 49 में से 12.25 घटाना है। यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो इसको 0 मान लेंगे, घटाएंगे। यहाँ 10 में से 5 गए, बचे 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 के बचे 7। ठीक है, ये 9 था, ये इसने इसको दिया था एक हासिल, तो यहाँ पर बचा 8, 8 में से 2 के बचे 6, 4 में से 1 गए बचे 3, इस तरह से आया 36.75। अब यहाँ पर देखो, ये है 22 और ये 12, कट जाएगा तो और काट देंगे इसको, तो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे, ये आएगा 11, यहाँ इसको 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, और ये गुणे 7, गुणे यहाँ 49 में से 12.25 घटाने पर 36.75 आया। इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर इसमें और कुछ कटेगा तो उससे काट देंगे। अब 7 से अगर ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, जैसे 7 पंजे 35 कट रहा है, और यहाँ 1 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 17, फिर 7 से काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा, 7 दूनी 14, 17 में से 14 के बचे 3, फिर 5, 7 पंजे 35, तो ये भाग चला जाएगा, तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 7 से इसमें भाग देने पर 7 पंजे 35, 5 बार भाग चला गया, फिर इसके बाद यहाँ बचा 1, और ये 7 उतार लेंगे 17 हो जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, ये दशमलव लगा हुआ है तो ये दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, इसलिए कि इसमें भाग चला गया। ठीक है, अब ये हो गया, 17 में से 14 गए, बचे 3, अब ये 5 उतार लेंगे, 35 आएगा, 7 पंजे 35, 5 बार में भाग चला गया। ठीक है, इतना आया। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये तो कटेगा नहीं, अब इसका गुणा इसके साथ करके 11 का 6 से भाग दे देंगे, 11 से 5 में गुणा करेंगे, 11 पचे 55 की 5। ठीक है, हासिल 5, 11 दूना 22, 22 और 5 27, हासिल 2, फिर 11 पचे 55, 55 और 2 57। ठीक है, समझ गए। फिर अब यहाँ 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लगाए, तो इधर भी 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब 6 से 57.75 में भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग दे दो, 6 से 57.75 में भाग, 6 से इसमें 57 में पहले भाग देंगे, 9 बार जाएगा, घटाएंगे, 3 बचा, दशमलव लगा, यहाँ दशमलव रख दिया उठाकर। ठीक है, अब ये 7 उतार लेंगे, 37 हो जाएगा, फिर भाग देंगे, 6 बार चला जाएगा, घटा दिया 1 आया, ये 5 उतार लेंगे, 15 हो गया, 2 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, बचेगा यहाँ 3, दशमलव लगा हुआ है 0, बढ़ा लेंगे 30 हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आया 9.625, 9.625। ठीक है, ये आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर में है तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हल कर लिया जाए।